नए पूर्वांचल प्रेस बलिया उत्तर प्रदेश की खास खबर। पत्रकारों का क्रमिक अनशन 7वें दिन भी जारी। नमस्कार, मैं हूं सत्या। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पेपर लीक मामले में फर्जी तरीके से गिरफ्तार किए गए 3 पत्रकारों की रिहाई की मांग को लेकर संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा के बैनर तले डीएम कार्यालय परिसर में पत्रकारों का चल रहा है क्रमिक अनशन को 7वें दिन भी जारी रहा। पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने क्रमिक स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को धार दिया। वहीं निर्दोष पत्रकारों की रिहाई की मांग करते हुए भ्रष्ट अफसरों को निलंबन की मांग की। पूर्व विधायक ने कहा कि पत्रकारों का मामला पूरा प्रदेश जान चुका है, प्रदेश जान गया है। मैं बधाई दे रहा हूं तीनों पत्रकार साथियों को, जिन्होंने सरकार द्वारा परीक्षा की शुचिता का दावा करने का कलई खोलकर रख दिया है। पत्रकारों को पुरस्कार देने के बजाय उल्टे ही जेल में डाल दिया गया है, जबकि भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार बचाने का काम कर रही है। सरकार के इशारे पर अधिकारी जेल में बंद पत्रकारों पर दमन नीति अपना रही है। कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करोड़ों लोगों की आंख की रोशनी है। यह आत्मा है जिसे गोली बंदूक के बल पर दबाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जो सामाजिक रूप से उचित नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में यह बुलडोजर उल्टे ही घूम जाए। पत्रकारों की इस लड़ाई में सभी विपक्षी दल साथ खड़े हैं। कहा कि हम बधाई दे रहे हैं अमर उजाला को, जिसने शराब, पशु तस्करी, बालू व मिट्टी खनन के प्रमुख रूप से प्रकाशित किया है। इस खेल में असली नायक सरकार के अधिकारी हैं, जो इनका पोल खोल रहा है। बलिया से संजय राय की खास रिपोर्ट। जी विधायक जी, जिस तरह से पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिस तरह से पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, तो इस सरकार क्या चाहती है? इस तरह की सरकार आवाज़ पत्रकारों की नहीं है, वो आवाज़ भारत के संविधान की है। वो आवाज़ इस देश को आज़ाद कराने वाले सेनानियों की है। वो आवाज़ महात्मा गांधी की है। वो आवाज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। वो आवाज़ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस की है। वो आवाज़ उन करोड़ों लोगों की है जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई को फिरंगियों से लड़कर हासिल किया, हमें गुलाम से आज़ाद बनाया। और वो आवाज़ है लोकतंत्र, और उस लोकतंत्र की आत्मा है प्रेस, मीडिया। और उस मीडिया को जेल में डालने का अधिकार उन लोगों को कतई नहीं है जिनकी आज़ादी की लड़ाई से कोई रिश्ता ही नहीं है, और शायद वो लोग आज़ादी की लड़ाई को ठीक से पढ़े भी नहीं। तो सरकार मीडिया कर्मियों को जेल भेजकर क्या जताना चाहती है कि निष्पक्ष हम हैं, सबसे बड़ी वो है? नहीं, सरकार ने निष्पक्ष कब काम किया? जब अस्पताल की सब दवाई बिकती है, जब बलिया से बालू का स्मगलिंग होता है बिहार से, जब बलिया की तरफ से शराब जाता है बिहार को, करोड़ों रुपया की रोज़ तस्करी होती है, तो सरकार कहाँ निष्पक्ष थी? सरकार पक्ष थी, सरकार के संज्ञान में होता था। सरकार के संज्ञान में बाहर जांच जाती है लिखकर। सरकार के संज्ञान में है कि 1 बजे दिन के बाद बलिया में एक्सरे नहीं होता है, आपको बाहर से करा कर ले आना है, और कमीशन डॉक्टरों के घर जाता है। ये किसको नहीं पता है? ये सरकार को पता है। इसलिए बुराई पर पर्दा न उठाएं अखबार वाले, आप मिलजुल कर उनसे रहिए। नकल हो रही है, होने दो। अधिकारी कमा रहे हैं पैसा, तो सेंटर डालने का अधिकारियों के घर गया ना। ये तो जो उस कमेटी का चेयरमैन है सेंटर डालने का, और जो मेंबर्स हैं उसके, उनके घर गया ना। जो 80% वित्तविहीन स्कूलों को सेंटर बनाए, उनकी जगह कहाँ पर है? रियल उन्हीं की जगह जेल में है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो। उन पर कार्रवाई चुप क्यों है? क्यों पत्रकारों को दंडित किया गया? इनका कोई दोष नहीं है, उनका भी दोष नहीं है जिनके यहाँ संस्थाएं चल रही हैं। ये लोग दबाव दे करके, दबाव बना करके पैसा वसूली कर रहे हैं। जब पैसा लोगे तो पैसा वसूलेंगे, लेकिन खमियाजा कौन भुगत रहा है? छात्र, गार्जियन, उत्तर प्रदेश, हम भुगत रहे हैं। हमारा प्रदेश कमज़ोर हो रहा है। हमारे विद्यार्थी अब कंपटीशनों में बैठने जो यूपी बोर्ड वाले नहीं हो पा रहे हैं, वो नकल करा करके, पैसा ले करके, धमकी देकर, हाँकी से मार मार करके पैसा वसूले जाते हैं। ऐसा भी हमने देखा है। तो सच्चाई जो छापता है, जो सच्चाई दिखाता है, तो इस सरकार में गुनहगार हो गया क्या?